वेलकम टू इंडीज फिक्शन। यहां मिलते हैं सबसे धमाकेदार नारुतो व्हाट इफ वीडियोस। आज हम लगभग पूरा करने जा रहे हैं व्हाट इफ नारुतो वाज रेज्ड बाय मदारा। एपिक फाइट्स, लोर, माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स सब मिलेगा। सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। उजुमाकी नारुतो एक स्मार्ट बॉय है। ये एक फैक्ट है जो वो एक्नॉलेज भी करता है और समझता भी है, क्योंकि सब लोग उसे यही बोलते हैं तो फिर सच ही होगा। त्सुकिमी, जो ऑर्फनेज की मेट्रन है, ये बात उसे सबसे ज्यादा कहती है। वो बाकी लोगों से अलग है क्योंकि उसके चेहरे पर गहरी लाइंस हैं और उसके बाल ग्रे हैं। जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो वो बताती है कि जब लोग बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत अच्छी है। जब बच्चे अच्छे रहते हैं तो वो उसे और बाकी किड्स को कभी-कभी स्वीट्स देती है, लेकिन कभी-कभी सबको बेड पर सुलाने में उसे दिक्कत भी होती है। लेकिन सारे एडल्ट्स उसके जैसे नहीं होते, नारुतो नोटिस करता है। कभी-कभी एक ओल्ड मैन आता है जिसे लोग होकागे सामा बोलते हैं, जबकि वो अब होकागे नहीं है, और वो रुककर देखता है कि ओल्डर किड्स जो जेनिन बने हैं वो कैसे कर रहे हैं। वो अच्छा लगता है, पर नारुतो को थोड़ा अजीब नजरों से देखता है। कहता है कि वो नारुतो के पेरेंट्स का फ्रेंड था, पर जब नारुतो नाम पूछता है तो बताता ही नहीं, पोलाइटली भी। कभी-कभी नारुतो ये सब इग्नोर कर देता है। अगर वो ओल्ड फार्ट उसके काम की कोई बात नहीं बताने वाला, तो नारुतो भी उसे सुनने वाला नहीं है। तो क्योंकि वो रिटायर्ड होकागे उसे कुछ सिखाने को रेडी नहीं है और जेनिन किड्स हमेशा उसे इग्नोर करते हैं, तो उसने ऑर्फन्स की पुरानी बुक्स में रमेज करके कुछ ढूंढना शुरू किया जो उसके काम आ सके। उसे आखिर में एकेडमी के किसी स्टूडेंट की फेंकी हुई फटी पुरानी बुक मिलती है, और जो पेजेस पूरी तरह डिस्ट्रॉयड नहीं थे, उन्हें स्किम करते हुए उसे लीफ स्टिकिंग एक्सरसाइज नाम की चीज मिलती है। उसे यह सीखना है। अपेरेंटली चाक्रा कंट्रोल वो चीज है जो शिनोबी बनने के लिए सीखनी पड़ती है, और नारुतो डेस्परेटली एक शिनोबी बनना चाहता है। उसका ड्राइव सिंपल था। एक दिन जब त्सुकिमी बाचान पीठ फेर कर थी, एक बड़े लड़के ने नारुतो की ही उम्र की एक लड़की से उसका लॉकेट छीन लिया। लड़की रोने लगी और उसे वापस देने की भीख मांगने लगी, कहती कि वो उसके पास इकलौती चीज है जिसमें उसके पेरेंट्स के फेसेस हैं। नारुतो को नहीं पता था कि वो इतना एंग्री हो सकता है, पर हुआ, और उसने उस बड़े लड़के के फेस पर पंच मार दिया, बिल्कुल वैसे जैसे जेनिन किड्स बाहर डमीज को पंच करते हैं। लड़के के हाथ से लॉकेट गिर गया और वो लड़की से भी ज्यादा जोर से रोने लगा। त्सुकिमी बाचान को टॉप ऑफ हिज लंग्स पर पुकारने लगा, और नारुतो को वो हग इतना सेटिस्फाई करता है जो उसे लॉकेट वापस देने पर मिला, कि उसके बाद मिली स्कोल्डिंग पूरी तरह वर्थ लगती है। वो इतना थ्रिलिंग था, और तभी नारुतो ने डिसाइड किया कि वो शिनोबी बनेगा। भले ही उसे समझ नहीं आया कि उसे ज्यादा क्या पसंद आया, फाइटिंग या लड़की का हग। वो बड़ा लड़का तब से किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करता। अपने मोटिव को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हुए उसे बाहर जाने की परमिशन अभी भी चाहिए। त्सुकिमी बाचान, नारुतो मेट्रन की तरफ ऊपर देखता है। आज वो गुड मूड में लग रही है। हाँ नारुतो कुन, वो अपनी यूजुअल स्माइल देती है। मैं बाहर ट्रीज के पास जा सकता हूं? नारुतो प्लीड करता है। यह उसकी फेवरेट चीजों में से एक है, क्योंकि वहां उसे शिनोबी किड्स ट्रेनिंग करते और ट्री से ट्री पर जंप करते दिखते हैं। भले ही इस बार वो उसी वजह से बाहर नहीं जा रहा। त्सुकिमी साइज करती है, लेकिन उसकी स्माइल जाती नहीं। ये भी उसे कंफ्यूज करता है। जा सकते हो नारुतो कुन, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस क्या? नारुतो की भौहें सिकुड़ती हैं। सन डाउन होने से पहले वापस आ जाना, नहीं तो मुझे शिनोबी को बुलाना पड़ेगा तुम्हें लेने।
त्सुकिमी ऐसे नीचे देखती है जैसे बोल रही हो कि बेहतर रहेगा कि तुम डिसाबी मत करना। मैं वादा करता हूं। नारुतो मजबूती से सिर हिलाता है। त्सुकिमी उसके बालों को बस रफल कर पाती है और फिर भाग जाती है। नारुतो अपनी ग्रिन छुपाने की कोशिश नहीं करता। फाइनली उसे ट्रेनिंग करने को मिल रहा है। हाटाके ककाशी एक वेरी शिनोबी है, यंग पर वेरी। ये एक फैक्ट है जो वो एक्नॉलेज भी करता है और समझता भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके आसपास के लोग उसकी छुट्टियों की जरूरत के बारे में बोलना बंद नहीं करते। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद ककाशी के साथ या तो बैड लक की पूरी लाइन लगी रही, या देवताओं ने लिटरली डिसाइड कर लिया फक दिस पर्सन इन पर्टिकुलर। उसके पहले फ्रेंड की मौत उनके टीममेट को बचाते हुए हुई, जिसने जाते जाते उसे ऐसा गिफ्ट दिया जिसके बराबर कोई पैसा या गोल्ड नहीं हो सकता, और फिर उसे उसी टीममेट को कोनोहा को सेफ रखने के लिए मारना पड़ा। उसके मच लव्ड सेंसे की डेथ उसके बाद हुई। साथ में वो औरत भी चली गई जिसे वो बड़ी बहन जैसा मानता था। उस पॉइंट पर चीजें उसके लिए अच्छी नहीं दिख रही थीं, लेकिन उसने एंड्योर किया। क्यूबी अटैक के बाद संडाइमे सामा ने अगले होकागे के तौर पर त्सुनादे को डेलीगेट किया। ककाशी को डिस्टिंक्टली याद है वो शाउटिंग मैच जो इस डिसीजन के बाद हुआ, पर आखिरकार त्सुनादे सामा ने कैपिचुलेट करके गोडाइमे होकागे बनना एक्सेप्ट कर लिया। वो एक गुड होकागे है, ककाशी जानता है, थोड़ी टेम्परामेंटल सही,